चिरंजीवी भव। आप में से कई लोगों को बड़े बुजुर्गों ने यह शब्द आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स की तरह जरूर कहे होंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कि चिरंजीवी का मतलब क्या होता है और हमारे घर के बड़े ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया करते थे? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा या कल्पना पर, जहां हम सनातन धर्म से जुड़े किस्से, कहानियां और रहस्यों के बारे में बात करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है अपनों को खुश देखना, और शायद सबसे बड़ा दुख है अपन को खोने का। लेकिन इस दुख में एक होप जरूर होता है कि मौत एक सच है और एक दिन हम भी उससे गुजरेंगे, और इस तरह से हमारी सारी तकलीफों का अंत हो जाएगा। पर अगर मैं आपसे कहूं, मौत हमारे जीवन का सत्य तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का या तो वरदान प्राप्त है, श्राप। इनमें से कई लोगों ने तो श्री राम का राम राज्य भी देखा है, तो कईयों ने अपने प्रिय श्री कृष्ण की द्वारका को डूबते हुए भी देखा है, और यह सब अब कलयुग का प्रकोप भी देख रहे हैं। तो दरअसल चिरंजीवी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो चिरकाल से जीवित है। चिरकाल से मतलब एक लंबे अरसे या कई युगों से है। यह भी पॉसिबल है कि ऐसे व्यक्तियों ने कई युग देखे और जिए हो। यही कारण है कि आपके बड़े बुजुर्ग आपको चिरंजीवी भव्वा का आशीर्वाद दिया करते थे। इस तरह से वह आपकी लंबी उम्र की कामना किया करते थे। वेदों, पुराणों और कई धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर अभी 7 चिरंजीवी मौजूद हैं। ये हमारे और आपके बीच हम जैसे बन करके रहते हैं, इसलिए हम इन्हें पहचान नहीं पाते। कौन है यह चिरंजीवी और क्या है इनके लंबे सफर की कहानी? आइए जानते हैं। इनका संबंध संत महाभारत काल से है। ये पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोण ने कई वर्षों की तपस्या के बाद अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। वो 11 रुद्र में से एक रुद्र अवतार भी माने जाते हैं। इससे यह भी माना जाता है कि इनके शीश या फोरहेड पर जो मणि किसी भी बीमारी या शस्त्र के वार से उनकी रक्षा करती थी। यही कारण है कि जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समय के अंत तक जिंदा रहने और शरीर पर ऐसा चर्म रोग यानी स्किन डिजीज होने का श्राप दिया, जिससे खून और पस्त निरंतर बहता रहे, तब उन्होंने अश्वत्थामा की मणि उनसे छीन ली और भी श्राप दिया कि मणि के उनके माथे से हटने पर उन्हें जो घाव मिला है वो कभी नहीं भरेगा। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उसने अश्वत्थामा को देखा है और उनके पास इलाज करवाने आया था। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि जहां भी रामायण का पाठ होता है, वह हनुमान जी स्वयं उस पाठ को सुनने आते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला, इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। कुछ कहानियां ये बताती हैं कि जब बचपन में हनुमान जी सूर्य को निकलने जा रहे थे और इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया, तो हनुमान जी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर पवन देव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने धरती पर बहने वाली सारी हवा को रोक दिया और खुद को गुफा में कैद कर लिया। अब जब हवा नहीं चल रही थी, तो धीरे धीरे करके धरती पर सब कुछ खत्म होने लगा। जितने भी लिविंग बींग्स थे, वो सब सफोकेशन से मरने लगे। इस तबाही को रोकने के लिए ब्रह्मदेव ने पवन देव की बात मानी और हनुमान जी को दोबारा जीवित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र के प्रहार का उन पर कोई असर नहीं होगा। देव राजेंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का आवाहन कर सकते हैं। वहीं कई कथाओं और मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि श्री हनुमान की भक्ति और उनके समर्पण से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। राजा बलि की कहानी भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। राजा बलि एक असुर राजा थे, फिर भी उनका प्रताप और यश इतना ज्यादा था कि उन्होंने तीनों लों पर अपना अधिकार कर लिया। वो स्वर्ग के राजा बन चुके थे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार राजा बलि ने स्वर्ग का सिंहासन धोखे से प्राप्त किया, तो वहीं कई कहानियां ऐसी भी हैं जहां राजा बलि को पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बताया गया है। खैर, राजा बलि के स्वर्ग सिंहासन प्राप्त करने के बाद सभी देवताओं पर संकट आ गया।
तीनों लोगों पर असुरों का अधिकार हो गया। इस घटना से परेशान होकर देव माता दिति ने भी अपने पुत्रों यानी देवताओं के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। उनका मान रखते भगवान विष्णु ने देवी अदिति के पुत्र और देवताओं के भाई के रूप में जन्म लिया। तीनों लोगों पर अपना अधिकार लेने के बाद राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ से पहले वो ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। जैसे ही वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे, एक वावन, जिसे आप डर्फ भी कह सकते हैं, उन्होंने राजा बलि को आवाज लगाई और उनसे दान मांगा। राजा बलि इस ब्राह्मण को दान देना चाहते थे, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें ऐसा करने से रोका और यज्ञ पूरा करने के लिए कहा। राजा बलि ने उनकी बात मान ली, किंतु हरि इच्छा के आगे किसकी चली है। वामन देव ने एक बार फिर आवाज लगाई और इस बार राजा बलि ने उनकी बात मान ली। राजा बलि ने वावन देव से दान मांगने को कहा और वावन देव ने 3 पग धरती मांग ली। एक बौने ब्राह्मण की इस मांग को सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन शुक्राचार्य को वामन देव पर शक हो गया। उन्होंने अपनी सिद्धियों से जान लिया कि वो ब्राह्मण भगवान विष्णु हैं, लेकिन इससे पहले कि शुक्राचार्य राजा बलि को बता पाते, उन्होंने वामन देव को वचन दे दिए। शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी दी कि ब्राह्मण खुद नारायण है और वो एक पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेंगे, किंतु राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहे। नारायण उनके और उनके दादा प्रहलाद के आराध्या थे। इसके अलावा उनका मानना था कि स्वयं भगवान को दान देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। बस फिर क्या था? नारायण ने एक पग धरती पर रखा तो दूसरे से ब्रह्मांड नाप लिया, और जब तीसरा पैर रखने की बारी आई तो भगवान ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखा जाए। इस पर उन्होंने नारायण से प्रश्न किया, प्रभु, दान मांगने वाला बड़ा होता है या दान देने वाला? नारायण ने उत्तर दिया, दान देने वाला। इतना सुनते ही राजा बलि ने नारायण से उनका तीसरा पैर अपने सर पर रखने को कहा। नारायण के पैर रखते ही बलि पाताल लोक में जा पहुंचे। इस तरह तीनों लोग नारायण के अधिकार क्षेत्र में आ गए। नारायण राजा बलि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक सौंप दिया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। कई कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया था कि एक समय जरूर आएगा जब राजा बलि स्वर्ग पर राज करेंगे। महर्षि वेद व्यास, जिन्हें महाभारत का रचयिता भी माना जाता है, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की थी, इसके अलावा उन्होंने कई पुराणों की भी रचना की थी। महर्षि वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। महर्षि वेद व्यास प्राचीन काल के प्रमुख लेखकों और कवियों में सम्मिलित है। कई कथाओं और मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास समय के अंत तक इस धरती पर वास करेंगे और वेद पुराण का ज्ञान समाज में वितरित करने का कार्य करेंगे। विभीषण, जिन्होंने भगवान राम की मदद की थी, रावण का वध करने में वही विभीषण जिनके कारण लंका दान हो सका था। विभीषण भी श्री हनुमान की तरह राम भक्त बन चुके थे। उन्हें जब जब अवसर मिलता अपने प्रभु के पास अयोध्या पहुंच जाया करते थे। जब विभीषण को पता चला भगवान राम यमराज के साथ प्रस्थान कर रहे हैं और इस धरती को सदा सदा के लिए छोड़ करके जा रहे, तो उन्होंने भगवान राम से अनुरोध किया कि उन्हें भी अपने साथ ले चले, किंतु भगवान ने उन्हें यहाँ रोक करके उनके कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करने को कहा, ताकि एक और युद्ध में उनके साथी बन सके। ऐसा माना जाता है कि तब से विभीषण भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है, अतः वह भी चिरकाल से यहाँ धरती पर वास कर रहे हैं। कई कथाओं में ऐसा भी बताया गया है कि विभीषण को उनके भाई रावण ने ब्रह्मांड के अंत तक अकेले भटकने का श्राप दे दिया था, इसलिए अब तक जीवित है। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता? उन्होंने युग देखे, उन्होंने राम राज्य भी देखा है और महाभारत का भैया हुआ युद्ध भी। भगवान परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने क्षत्रियों की तरह युद्ध कौशल सीखा और एक अपराजित योद्धा बने। उनकी प्रणी के अनुसार उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के गुरु थे। भगवान परशुराम का वास, अभी श्लोकों में भगवान परशुराम का वास आईलोक में माना जाता है। कई पौराणिक कहानियों के अनुसार
वो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनकर उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। इसलिए यह भी 7 चिरंजीवी में से है। कृपाचार्य, जिन्हें पांडवों और कौरवों का गुरु माना जाता है, वो भी 7 चिरंजीवी यह है कि कलयुग के अंत के बाद ही कृपाचार्य की मृत्यु होगी। कई कहानियों के द्वारा ऐसा मालूम होता है कि कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी को महाराज शांतन ने अडॉप्ट किया था। ऐसा माना जाता है कि उनके अगले मानव अवतार में उन्हें सत ऋषि की उपाधि दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 7 चिरंजीवी में कुछ जानते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताइए कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी एक नई रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।